दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंडियन स्मॉल ट्रेडर, एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जी हाँ, आप जैसे थंबनेल में देखे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कि पोस्टल यानी डाकघर के थ्रू आप किस प्रकार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Hi, I am Biswanath Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. So, without further delay, let's jump into the topic. दोस्तों हम जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, हमारे दिमाग में दो बात सबसे पहले आता है कि इसके इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको आम इंसान स्टार्ट नहीं कर सकता है और इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, मनी की जरूरत है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो दोनों आइडियाज है ये गलत है, इससे नहीं है। आज आगे चल के हम जो बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास कितने भी नॉलेज हो और कितने भी फंड हो, बहुत ही सफिशिएंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये डोमेस्टिक बिजनेस के से ज्यादा और डोमेस्टिक बिजनेस की तरह बहुत ही आसान है और बहुत ही कम पैसे में ये स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों पोस्ट सर्विसेज के थ्रू एक्सपोर्ट की जो बिजनेस है काफी समय से तो चालू है, लेकिन अभी 2023 में इसको बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए पहले क्या होता था, आपको जो भी एक्सपोर्ट करना है पोस्टल के थ्रू आपको FPOs यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही करना पड़ता था, जो कि टोटल 28 से थ्रू आउट द कंट्री, खास करके ये कैपिटल्स में अलग अलग सभी राज्यों के स्टेट के कैपिटल्स में ही होते थे। तो इसके वजह से क्या होता था, आप दूसरे जो राज्यों की दूसरे एरिया के जो लोग हैं इसके फायदे नहीं ले पाते थे और उससे ज्यादा क्या होता था कि जो कस्टम की जितने प्रोसेस था वो पूरा का पूरा मैनुअल था। क्योंकि अभी आपको अगर कोई भी प्रकार की वस्तु एक्सपोर्ट करना है आपको FPOs पे लेके जाना पड़ेगा, वहां पे जो कस्टम की प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मैनुअल होता था। तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है हार्ड फॉर्म में हार्ड कॉपी आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर कस्टम का फिर से कोई क्वेरी है फिर से आपको वहां पे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा या उनको अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सारे समस्या होती थी पहले। तो अभी 2023 में इसको बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया एक पोर्टल लॉन्च करके, जिसको डाकघर निर्यात केंद्र बोला जाता है। तो ये पोर्टल के माध्यम से सब कुछ ऑनलाइन हो गया और आप सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कि जो पहले का दो प्रॉब्लम था कि FPOs के थ्रू एक्सपोर्ट करना होता है और सारे के सारे मैनुअल प्रोसेस थे कस्टम के, वो दोनों हट गए। अभी ये जो डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से आप अपने लोकल और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे बताएंगे, वो पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरे जो कि कस्टम की जितने भी मैनुअल प्रोसेस था वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप सारे डॉक्यूमेंट अपने घर पे बैठ के या अपने ऑफिस पे बैठ के अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपलोड कर देंगे। वहां से कस्टम की जो ऑफिसर्स हैं जो FPOs में रहते हैं वो वहां से ही लॉगिन करेंगे और सारे का सारा चेक कर लेंगे। अगर उनको कोई भी प्रकार की क्वेरी है और कोई भी एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इंटीमेट करेंगे और आपको फिर से अपलोड कर देना है। तो इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और अपने प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को आपको दे देना है। तो ये इतना आसान हो गया 2023 में। चलिए अभी जो दूसरे बेनिफिट्स है उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए पोस्टल के थ्रू आप ई-कॉमर्स एज वेल एज आपकी जो कमर्शियल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स यानी आप जो भी Amazon, eBay इस प्रकार की वेबसाइट से जो भी ऑर्डर्स आपको प्राप्त होते हैं उसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप जो कमर्शियल ऑर्डर्स आप खुद कंफर्म करते हैं उसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें और एक जो सुविधा है कि खास करके ई-कॉमर्स के लिए कि जो ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर है वो एक ही PB यानी पोस्टल बिल ऑफ एंट्री जो यहाँ पे रजिस्टर करना रहता है उसके थ्रू मल्टीपल कंसाइनमेंट भेज सकता है। लेट्स से एक एग्जांपल तौर पर आपको Amazon से 5 अलग अलग कस्टमर से ऑर्डर मिला है, 5 अलग अलग पार्सल है, तो आप एक ही PB पोस्टल बिल ऑफ एंट्री जनरेट करके आप उसके थ्रू 5 अलग अलग आदमियों को या 5 अलग अलग कंपनियों को आप उसको एक ही PB के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग PB जनरेट करना नहीं पड़ेगा। और फिर से जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि इसका जो शिपिंग चार्जेस है बाकी के जितने प्लेटफॉर्म्स है उससे बहुत ही ज्यादा कम है, तो जो कि बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं भी जाना नहीं है। और उसके अलावा आप छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर 35 kg तक आप यहाँ से घर बैठे एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। तो 2023 में आप इस प्रकार डाकघर निर्यात केंद्र के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपके बजट कम है और आप छोटे एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी बेनिफिट्स के तो बात हो गए, अभी हम बात करते हैं, ये एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, वो किस प्रकार काम करता है। और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल लॉगिन करके और एक शिपमेंट बुक करके आपको मैं दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम इसका एक फ्लो चार्ट ही समझ लेते हैं, ये किस प्रकार काम करता है।
देखिए, जब भी आप डाकघर निर्यात केंद्र की बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम आपको अपने लॉगिन यानी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इसके वेबसाइट पे जाना है और अपने लॉगिन क्रिएट कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं आगे वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो आपको वहां पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपकी जो KYC है यानी IC, GST और आपकी जो AD कोड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, आपको ऑनलाइन अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी ऑर्डर से रिसीव करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है। अभी आपको ऑर्डर जैसे ही रिसीव होता है, आप क्या करेंगे, जो भी इनवॉइस, वही ऑनलाइन पोर्टल में आप जाएंगे, कंट्री डिटेल्स, जो आपकी पार्सल डिटेल्स, सारे जो डिटेल्स उसमें रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको पूरा का पूरा ब्रीफ दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो वो सारे आपको अपलोड कर देनी है और उसके बाद आपको इनवॉइस जनरेट कर लेना है। और जब इनवॉइस आप जनरेट, ये सारे ऑनलाइन होता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप इनवॉइस को लेके आपके जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपकी जो फीस है, जो भी आपके चार्जेस है, वो आपको वहां पे कर देनी है। और चार्जेस पे करने के बाद वहां पे एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा। तो ट्रैकिंग नंबर जो है वो आप पार्सल पे चिपका देना है और पार्सल को पोस्ट ऑफिस अभी FPO पे शिफ्ट कर देगा, मतलब भेज देगा। तो पार्सल जब FPO पे पहुंच जाता है, ऑलरेडी आप सारे, और वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट बैठा रहता है FPOs में। तो वहां पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन अपलोड किए हो, वो कस्टम के द्वारा जो ऑफिसर्स है वो लॉगिन करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। जब डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ सही है तो आपके LEO यानी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वहां पे इशू हो जाती है और आपकी जो पार्सल है एक्सपोर्ट हो जाता है। और अगर डॉक्यूमेंट पे कहीं भी प्रकार की उनको कोई क्वेरी है तो और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल पे ही कस्टम डिपार्टमेंट आपको क्वेरी रेज करेंगे। तो आपको वहां से रिजॉल्व करना है। और वहां पे भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है तो आपको उसको प्रोवाइड करना है, वो भी अपलोड ही कर देना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर निकल जाता है और वो एक्सपोर्ट हो जाता है। और अगर दूसरी केस में अगर कोई भी प्रकार के एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया है और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं, तो उस केस में क्या होता है कि ये पोस्टल की जिम्मेदारी होती है कि जो FPOs है वो आपकी जो पार्सल है वो वापस आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में जहां से आपने भेजे थे वहां तक पहुंचाने की। तो इस प्रकार वो रिवर्स हो जाता है अगर आप असमर्थ रहे कोई भी प्रकार की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में। तो इसी प्रकार जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ऐसे आप घर बैठे आपके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटे पार्सल से लेकर 35 किलो तक आप सारे पार्सल घर पे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और इसमें जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहता है, क्योंकि सारे ऑनलाइन है। GST पोर्टल से लेकर IC सब कुछ ऑनलाइन, मतलब इंटरकनेक्टेड है। तो आपको EBRC जनरेट करने में जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और बाकी जो ड्रॉबैक्स है वो भी आपको सारे मिलते हैं। जो भी एप्लीकेबल ड्यूटी ड्रॉबैक्स है वो भी सारे आपको मिल जाते हैं। GST रिफंड भी मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी मैनुअली और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारे रिफंड्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आई होप इस वीडियो में मैं आपको डाकघर निर्यात केंद्र के द्वारा किस प्रकार एक्सपोर्ट आप आसानी से कर पाए एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा हो। अगर आपको मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।